Hello friends, welcome to all on my YouTube channel Success Achiever. So today we are going to discuss our next topic, objectives of research. यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हो, जो भी अनुसंधान कर रहे हो, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है आपका, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी आप सिद्धांत पढ़ते हो, कोई भी थ्योरीज पढ़ते हो, कोई भी रूल पढ़ते हो, नियम, तो उन थ्योरीज को रिसर्च के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। आपकी रिसर्च के कुछ उद्देश्य होते हैं कि नई नई थ्योरीज को क्रिएट करना, यानी कि साइंटिफिक मेथड से नवीन ज्ञान और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। कि आप रिसर्च में जब भी साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हो तो क्या करते हो, या तो कोई भी नई थ्योरीज आप लेके आते हो, या नए नए सिद्धांत, नए नए प्रिंसिपल्स, नई नई थ्योरीज, नए नए कॉन्सेप्ट्स। तो वो सारे वो आपकी रिसर्च की जब आपकी अंडरगोइंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है रिसर्च, तो कुछ नई थ्योरीज आपकी निकल के सामने आती हैं। तो एक्सप्लोरेटिव जो नेचर होता है इसका, जो भी आपके थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं कि जब आप थ्योरीज के रिगार्डिंग कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हो तो उसका नेचर किस तरीके का होता है। उसका नेचर जो भी होता है वो एक्सप्लोरेटिव होता है। एक्सप्लोर करना मतलब आपने कोई भी रिसर्च कंडक्ट की, आप कोई भी नई थ्योरीज एमर्ज करना चाहते हो, अपनी नई थ्योरी लेके आना चाहते हो। कोई भी टॉपिक हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, डेवलपमेंट का कोई टॉपिक हो सकता है, या हेरिडिटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है। तो आप जो रिसर्च करोगे ना, और उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, सिंपली एक्सप्लोर करने वाला होगा। आप अपने जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करके आप एक्सप्लोर करते हो अपने आइडियाज़ को, तभी आप कुछ नया जो है वो क्रिएट कर पाते हो। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, आप उनके बीच में कोरिलेशन यानी कि संबंध, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो मतलब आप अपनी थ्योरीज को किस बेस पे आप लेके आना चाहते हो। जो भी यहाँ पे उनके बीच में जो चर होते हैं, चर वही होते हैं आपके जो प्रेडिक्ट करते हैं कोई भी व्यक्ति वस्तु जिसमें मापने का गुण होता है, जिसको हम माप सकते हैं, वही ऑब्वियस सी बात है चर है, जिसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उन डिफरेंट चर, उन कॉन्सेप्ट्स के बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स, फैक्ट से रिलेटेड, तथ्यों से रिलेटेड। अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखें तो रिसर्च किस तरीके की होती है हमारी, नवीन तथ्यों की खोज के द्वारा जो भी आपकी प्रेजेंट घटनाएं हैं, यानी आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, कुछ नया रिसर्च के थ्रू लेके आना चाहते हो। जो भी प्रेजेंट आपकी सिचुएशंस है, प्रेजेंट इवेंट्स हैं, उनको आपको समझने में हेल्प मिलेगी रिसर्च के थ्रू। और इन उद्देश्यों का नेचर जो होता है, ऑब्जेक्टिव्स का जो नेचर होता है, उद्देश्यों की जो प्रकृति होती है वो किस तरीके की होती है, वो आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करने वाली, वर्णनात्मक। आप वर्णन करते हो चीज़ों का, घटनाओं का, क्योंकि तथ्यों की खोज करके घटनाओं का जो है वो वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ हैज ऑब्जेक्टिव्स। आप कोई भी ट्रूथ अपने आप को या कोई भी रिसर्च के थ्रू आप किसी बात को वेरीफाई करना चाहते हो, कुछ भी नया लेके आना चाहते हो, कुछ भी आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं इस फैक्ट्स पे जो बात कर रहा हूँ वो मैं अपनी रिसर्च के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकता हूँ, जो ट्रूथ है मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ रिसर्च के जरिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हम ट्रूथ को भी वेरीफाई कर सकते हैं इसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू। तो जो फिलोसफिकल रिसर्चेज होती हैं, फिलोसफिकल क्या होती हैं, जो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड होती हैं, कि आपकी जो ऐसा क्यों हुआ। तो मतलब बेसिकली हम प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे निकालना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि नॉलेज क्यों आई, क्या मतलब था, कौन लेके आया। तो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रिसर्चेज करते हैं तो वहाँ पे हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं, ट्रूथ पता चलती है, सच्चाई पता चलती है। तो नवीन सत्यों की स्थापना की जाती है, कुछ नया निकल के आता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जो भी ट्रूथ मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप रिसर्च को पूरा कर लेते हो और जब आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आपको क्यों का आंसर मिल गया, तो तभी ही आपका जो है यहाँ से जो आंसर मिले
उससे आपकी जो ट्रूथ है वो निकल के आई, रिसर्च के से रिलेटेड जो भी थी। तो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं कि आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आप डेली लाइफ में या प्रैक्टिकलिटी में उसकी जो है यूटिलिटी कितनी है, जो भी कंक्लूजन्स है उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कितनी है, आप उनको कहाँ कहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो अपने निष्कर्षों को। तो डेवलपमेंट रिसर्चेज जो होती हैं या फिर एक्शन रिसर्चेज की जब हम बात करते हैं तो उनमें बेसिकली क्या होता है, आप जब डेवलपमेंटल रिसर्चेज की बात करते हो तो आप जो भी रिसर्च करते हो बच्चों के विकास के रिगार्डिंग, तो वो उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चों की भाषा का विकास ऐसे ऐसे होता है, इन ईयर्स में ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपका स्टेबल हो जाता है, फिर ज़्यादा होता है। तो वो जो भी उनका जो रिजल्ट्स निकल के आता है वो आपकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है उन रिसर्चेज की। उसके बाद जो एक्शन रिसर्च की जाती हैं वो भी आपकी एजुकेशनल फील्ड में ज़्यादा की जाती है। एक्शन रिसर्च क्या होती है कि भाई जो आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम फेस की जा रही है क्लासरूम के रिगार्डिंग, किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, मतलब जो ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इमीडिएट सॉल्यूशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। तो वो सारी की सारी हमारी किस में आती हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। उसके बाद हैं इनके अलावा कुछ अनदर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है आपका कि अगर आप किसी भी नए फील्ड में इंसाइट गेन करना चाहते हो, कि आप ऐसी रिसर्च करना चाहते हो जो बहुत ही कम लोगों ने पहले कर रखी है और आपका मतलब कि इंटरेस्ट है उस फील्ड में, आप चाहते हो कि मुझे पता चले, आप कुछ भी इंसाइट्स वहाँ से गेन करना चाहते हो। अंतर्दृष्टि यानी कि आपकी सूझबूझ जिसको हम बोलते हैं, तो समझ में, जब आप अपनी समझ में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी इंक्रीमेंट करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, तो आप कोई भी रिसर्च जो है इनसाइट को डेवलप करने में हेल्प करती है। प्रेजेंट अगर नॉलेज की बात करें कि अब जो है मेरे पास वो तो है ही, उसको सिंथेसाइज करती है रिसर्च और एनालिसिस करती है। सिंथेसाइज मतलब उसको इकट्ठा कर देती है सबको, जो है वो तो है ही मेरा, और एनालिसिस मतलब अगर मेरी नॉलेज को मैं पार्ट्स में डिवाइड करके भी मतलब अपना समझ सकती हूँ। फिर है प्रेजेंट सिचुएशंस की जांच करती है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, क्लासरूम से रिलेटेड या किसी भी आपकी प्रेजेंट कंडीशंस एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशंस की अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उसकी जांच करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी रिसर्च जो है अपनी कंडक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की हम कोशिश जो है वो कर सकते हैं। फिर है अगर कुछ नया सिस्टम में सुधार करना चाहते हो, सिस्टम में कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हो, कुछ नया लेके आना चाहते हो, प्रणाली को विकसित करना चाहते हो, जो भी सिस्टम है कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप जो है इस फील्ड में रिसर्च जो है वो कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।